का काम है जिसको कुछ नहीं आता है या कुछ होता ही नहीं है। मेरी बात से समझ पा रहे हैं आप? जब जॉब छोड़ा मैं एक सेमी गवर्नमेंट एज ए आईटी प्रोजेक्ट हेड राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के साथ सर्व कर रहा था और बहुत अच्छा सर्विस था। और एक जो ख्वाब होता है हर आदमी का कि लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी मिले, सैटरडे संडे मस्त छुट्टी, सैटरडे संडे मस्त छुट्टी, 10 बजे पंच करो, बैग रखो, चाय पीने चलो। काम तो बात की बात है, चाय पीने चलो, नाश्ता वास्ता करो, फिर जाके कहीं 10:30 11 बजे जॉब शुरू होता, फिर 2-3 घंटे काम करके लंच और शाम को 6 बजे फिर अंगूठा, ये मस्त लाइफ। पर वहां रह के मुझे जो एक चीज मेरे दिमाग में बैठी हुई थी कि इस जॉब से मैं कितना भी एफर्ट डाल दूं, कितनी भी मेरी मेहनत लगा दूं, कभी ये नहीं होने वाला है कि 1.5 लाख रुपया पर डे का आ जाएगा। क्या पॉसिबल था? मुझे ऐसी कोई उम्मीद वहां से थी नहीं, शायद इसीलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता चुना। तो एक बार आप सभी के लिए, अपने आप के लिए बहुत बहुत तालियां बजाएं कि आप लोग भी इस फील्ड में हैं। एक राजस्थान के एक बहुत ही पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट माना जाता है डूंगरपुर, और वहां से एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं, गोटा जिसका नाम है। बहुत ही छोटा सा गांव, और जिस गांव में मेंटेलिटी पूरी यही है, बचपन से यही कि बेटा पढ़, नौकरी मिल जाएगा, और सारे लोगों का फोकस आज भी नौकरी के ऊपर ही लगा हुआ है। ये मेरा बैकग्राउंड है। और एक समय ऐसा भी था कि 11th में एडमिशन लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। उस तरीके के बैकग्राउंड से निकलकर अगर मैं नेक्स्ट मनी कर सकता हूं तो शायद मेरे से तो आप ज्यादा कैपेबल होंगे, आप बहुत अच्छे से नेक्स्ट मनी को कर सकते हैं। पर करेगा कौन? करने के लिए ये बिजनेस है, लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। आगे होना पड़ेगा, आगे होना पड़ेगा। और ये दुनिया का दस्तूर रहा है, जो आगे होता है और जो थोड़ा हटके करता है, लोग उसको हास्यास्पद बन जाता है, लोग उस पे हंसते हैं, अरे ये क्या कर रहा है। समझ रहे? जो अलग चीज कुछ करने जाए उस पे लोग हंसने लग जाते हैं। उदाहरण हम सब भी जो जेंट्स बैठे हैं, ये जो शर्ट का कॉलर ऐसे लगा है, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो कोई दिक्कत आ जाएगी, कोई भूकंप आ जाएगा? नहीं करेंगे। पर हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सभी ऐसे कलर लगा के घूम रहे हैं। Yes. पर ये ट्रेंड कब बनेगा? जब सलमान खान उल्टा कलर कर देगा ना, तब ये ट्रेंड बन जाएगा कि ऐसे कलर लगाना है। सही है सर। कहने का मतलब ये है सर, थोड़ा दुनिया से हटकर चले, थोड़ा दुनिया से अलग कुछ करे, तभी आपका कुछ खास नाम होने वाला है। परंतु आजकल का एक ट्रेंड चला है, जो सब कर रहे हैं वही करना है। सब नौकरी कर रहे हैं, मुझे भी नौकरी करना है, मुझे भी ट्रेडिशनल ही करना है। पर इतिहास गवाह है और आज का रिकॉर्ड है, आप गूगल पर भी कर सकते हैं। अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी है तो वो ऑनलाइन इंडस्ट्री और ई कॉमर्स इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता है। अपने नॉलेज के लिए आप गूगल कर सकते हैं कि दुनिया का अमीर आदमी कौन है? जेफ बेजोस है, जो अमेज़न का मालिक है, जिसने हटकर कुछ किया, एक छोटे से दुकान से काम चालू किया और आज पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। समझ रहे हैं? Yes. अभी काफी कुछ लोग इसलिए कंसेप्ट पर बिलीव नहीं करते कि सर भागेगी तो नहीं। क्या चक्कर चल जाता है दिमाग में, हमें भी पूछ लेते हैं लोग, सर चलेगी, सर चलेगी। इस हॉल में कितने कुंवारे हैं? जस्ट रेज योर हैंड। हाँ, मैट्रिमोनियल में रजिस्टर हो जाएगा आपका। कई सारे लोगों को पता है, काफी सारे लोगों की बीवियां भाग गई है, पर क्या शादी करना छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? सर इतिहास गवाह है, 4
युग जो होते हैं जैसे कलयुग, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, और इतिहास गवाह है राम जहां जिस युग में थे उसी युग में रावण भी था, और कृष्ण जिस युग में थे उस युग में कंस भी था। तो वैसे ही भागने वाली कंपनी भी इसी युग में होगी और भाग्य बनाने वाली कंपनी भी इसी। सर ये कंपनी तो आपके भाग्य बनाने आई है, और जिसने ज्वाइनिंग लगा भी दी है सर, तो आपका 1770 रुपया लेकर कहां चली जाएगी कंपनी, और क्या आपका लूट जाएगा और क्या बर्बाद हो जाएगा। यस। ये जिसने सोच लिया, एक बुक में पढ़ने का मौका मिला था, एक आदमी जब रिस्क को ये एनालिसिस कर दे कि मेरी मैक्सिमम रिस्क यहां पर क्या है, मैं क्या खो सकता हूं मैक्सिमम इस प्लेटफॉर्म से 1770, और उससे कॉम्प्रोमाइज कर लो कि ये 1770 रुपए डूब गया तो ये हर्ष रोड पर आने वाला नहीं है। और जब इस विश्वास के साथ आप इस बिजनेस को करते हो, इस आस्था के साथ इस बिजनेस को करोगे कि ये बिजनेस मेरा भाग्य बदल सकता है, इसको भगवान मानना पड़ेगा, जैसे मैं आज इस ऐप को अपना भगवान मानता हूं। क्यों मानता हूं? जब मैंने कंपनी पे भरोसा करके जब जॉब छोड़ दिया, और जिस आदमी का जॉब 1.5 लाख रुपया महीना आ रहा हो, सैलरी आ रही हो, और वो आना बंद हो जाए, और जिस कंपनी के भरोसे जॉब छोड़ दिया था, और वो कंपनी ने भी अगर साथ छोड़ दिया था मेरा उस समय, तो आप सोच सकते हैं 1 साल लगभग मैंने बिना किसी इनकम के कैसे सरवाइव किया होगा। जिस आदमी के 1.5 लाख रुपया महीने सैलरी आ रही थी और 1 साल एक सिंगल पैसा हाथ में नहीं आया, उस आदमी का क्या हाल हुआ होगा। कितने तो ताने सुनने पड़े होंगे, कितने लोगों ने तो पागल कह दिया कि अच्छा डेढ़ बन रहा था, समझ रहे हैं, अच्छा ज्यादा होशियार बन रहा था। क्यों? क्योंकि दुनिया से थोड़ा हट के चला था। परंतु फिर उस परम पिता परमेश्वर के आगे दोनों हाथ लगा के जब मैं बैठा कि एक कुछ ऐसा रास्ता दिखा दे जो मेरी बचपन का ड्रीम है कि मेरे माध्यम से लाखों लोग कमा सके, लाखों लोगों को मैं काम दे सकूं, लाखों लोगों के घर में पैसा जा सके, जिसमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा योगदान मेरा भी हो। और उस समय मेरे पास नेक्स्ट मनी के रूप में ये अपॉर्चुनिटी आती है, और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे प्लान लेने का मौका भी हमारे आदरणीय अभिषेक बर्मन जी के हाथ से ही मिला था। वो बात वही है, जब प्लान पहली बार देखा 1770 का प्लान, तो दिमाग में पहले तो सबको याद आ रहा है क्या हो जाएगा यहां से। एक छोटी सी बात याद आ पड़ती है इसमें। राष्ट्रपति भवन के आसपास कुछ बिल्लियां रहती थी, उसमें से एक बिल्ली राष्ट्रपति भवन में घुस जाती है। कभी चांस मिल जाता है उसको राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने का, अंदर जाती है, वो पूरा दिन घूमती है, और यहाँ पे बिल्ली समाज में पूरा हाहाकार हो जाता, अरे हमारा एक बिल्ली, हमारा एक भाई, हमारी एक बहन अंदर चली गई है राष्ट्रपति भवन में। वो जब आएगी तो उसको पूछेंगे क्या होता है अंदर, क्या है, कैसा है। जब शाम को वो बिल्ली वापिस आई तो वो बिल्ली समाज पूरा इकट्ठा हो गया, और उन्होंने पूछा अरे क्या देखा अंदर। तो वो बिल्ली बोलती है बहुत बड़ा महल रूपी अंदर बना हुआ है और खूब सारी चेहरे लगी हुई है। तो सब खुश, अच्छा बहुत बढ़िया। फिर और क्या क्या देखा तूने? और तो मैंने ये देखा कि उन चेयर के नीचे ना, जो सबसे बड़ी ऊपर एक चेयर लगी थी, उसके नीचे एक चूहा बैठा था। उसके नीचे एक चूहा बैठा था। तो यहां पर मेरा कहने का पार्ट ये है, कुछ लोगों को उस चेयर के नीचे 1770 दिख रहा है, और कुछ लोगों को उस चेयर के ऊपर जिसको करोड़ों रुपया दिख रहा है, वही हमें इतिहास रखने वाला है। आपको देखना है चूहा दिख रहा है कि करोड़ों रुपया दिख रहा है इस बिजनेस से। मैं मेरी बात करूं तो इन 2 सालों में मैंने जब इस नेटवर्क को शुरू किया,
और इन 2 साल के सफर में मैं और मेरे परिवार की जो टोटल आय है इस नेक्स्ट मनी ऐप, जिसको कुछ लोग सिर्फ एक एप्लीकेशन मानते हैं, लगभग 90 लाख रुपया। और पहले महीने की इनकम उन साथियों के लिए जिन्होंने अभी शुरू किया है, पहले महीने की इनकम 1000 रुपया थी। तो उस 1000 के लिए तालियां होनी चाहिए। अगर आपकी भी इनकम कहीं हजारों में हो रही है, आप भी 90 लाख तक पहुंच सकते हैं। आप भी 90 लाख तक पहुंच सकते हैं। और जो 90 लाख मैंने 2 साल में कमाया है, अगले 1 साल का मेरा टारगेट है कि इस ऐप से मैं कम से कम 1 करोड़ रुपया प्लस कमाऊं। आप क्यों तालियां बजा रहे हो? आप क्यों तालियां बजा रहे हो? आपको मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है? डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, क्योंकि मुझे यह पता है अगर मुझे इस एप्लीकेशन से 1 करोड़ रुपया कमाना है तो इस हॉल में और इस इंडिया से कई सारे लोगों को मिलाकर 200-300 करोड़ कमाना है। ये जो भावना आपके अंदर अगर आ गई, अभी ये क्यों बताया जा रहा है आपको, ये 90 लाख रुपया कमाया, ये कमाया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये उन साथियों के लिए जो शुरुआत में थोड़े डगमगा रहे हैं, उनको समझ आए। ये जो कांटे पे चारा लगाते हैं ना, एक्चुअली हमारा काम बहुत बड़ा है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको क्या काम हम कर रहे हैं। परंतु अभी किसी की जरूरत 10,000 हो सकती है, किसी की 20,000 हो सकती है, किसी की 50,000 हो सकती है, किसी की लाख रुपया हो सकती है। तो अभी के लिए तो आपको वही बात करनी है, परंतु जब आप यहाँ से 20,000 कमाना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली 50,000 कमाने से अपने आप को आप रोक नहीं पाओगे। और आप रोकोगे तो भी 50,000 आ ही जाएगा अगर आप लगातार लगे रहे तो। जब 50,000 आप कमाने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक आप अपने आप को 1 लाख रुपया कमाने से यहाँ रोक नहीं पाओगे, क्योंकि टीम इतनी फास्ट भागती है यहाँ पर, जो लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। और हमारा पर्पस ये है आपकी इनकम 2-3-4 लाख के ऊपर चली जाए और फिर आप एक पर्सनल जिंदगी से सामाजिक जीवन में दर्ज कर जाओगे, जहां पर आपका मेरी इनकम मेरा परिवार से निकलकर भारत, मेरा देश, मेरे राज्य, मेरे जिले के लोग जो नेक्स्ट मनी कर रहे हैं वो करोड़ों कमाने चाहिए। इस सामाजिक स्थिति में पहुंचाने के लिए, इस राष्ट्रीय निर्माण को करने के लिए आपको आज बताया जा रहा है कि यहां पर इतना पैसा भी आया जा सकता है। परंतु आज अगर मैं बोलूंगा सर आओ राष्ट्रीय निर्माण करते हैं, तो कुछ लोग सर अभी तो रोटी के लाले बड़े हुए हैं, कहां राष्ट्रीय निर्माण, तो कोई आने वाला नहीं है। परंतु हमारा फाइनल जो इंटेंशन है दैट इज द नेशनल इंटीग्रिटी। हमारा जो फाइनेंशियल इंटेंशन है वो राष्ट्र निर्माण, और हमारा जो फाइनल इंटेंशन है वो डिजिटल इंडिया का इंटेंशन है, जो हम सभी साथी साथ मिलकर करने वाले हैं। तो आप किस लिए आने वाले हो यहाँ पे? राष्ट्र निर्माण के लिए भी आने वाले हो। पहले अपना कर लीजिए, फिर आप सामाजिक जीवन में एंट्री कर जाओगे। और आप जहां आए हो, जिस जगह में जुड़ गए हो, वो सब ऑटोमेटिक होने वाला है। एक आदमी था, वो एक जंगल में एंट्री कर लेता है, और जंगल में, मैं एक जंगल में गया था तो और कोई साथ था, और फिर क्या हुआ, आगे क्या किया, क्या हुआ आगे, आगे और गया, आगे और